हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सीमास ब्लॉग में। तो फ्रेंड्स, आज मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करने जा रही हूं जो बहुत ज़्यादा इस समय मतलब हो रहा है और उसके शिकार बहुत ज़्यादा लोग हो रहे हैं। हम में से ही कभी हम भी हो सकते हैं, क्योंकि हमारी फैमिली का भी कोई मेम्बर हो सकता है, तो इसलिए उससे सावधान रहने की बहुत ज़रूरत है। तो ये साइबर अपराध क्या है जो इस समय बहुत ज़्यादा हो रहा है, चलिए मैं इस पर बात करती हूँ। तो ये है डिजिटल अरेस्ट। डिजिटल अरेस्ट क्या है, तो इसके बारे में हम सबको जानना बहुत ही ज़रूरी है कि डिजिटल अरेस्ट होता क्या है और ये कैसे होता है, किसके मतलब किन किन लोगों के साथ अभी तक हुआ है। तो व्हाट इज़ डिजिटल अरेस्ट, तो हम आज इसी टॉपिक पे बात करते हैं। तो फ्रेंड्स, डिजिटल अरेस्ट क्या है। डिजिटल अरेस्ट में क्या होता है फ्रेंड्स कि जो अपराधी लोग होते हैं वो क्या करते हैं कि हम लोगों को ऑन कैमरा अरेस्ट कर लेते हैं, चौबीसों घंटे अपनी निगरानी में रखते हैं। हम लोग कहीं भी जाएं, कुछ भी करें, सब कुछ उनकी निगरानी में होता है। हम उनसे छिपा के कुछ भी नहीं कर सकते हैं। ये होता है डिजिटल अरेस्ट। अब इसके शिकार कौन लोग हो रहे हैं? इसके शिकार ज़्यादातर बहुत बड़े बड़े पैसे वाले लोग और ज़्यादातर हमारे डॉक्टर्स हो रहे हैं। अभी तक तो मैंने जितने भी केस पढ़े हैं, देखे हैं, सब में ज़्यादातर मैंने देखा है कि जो हमारे डॉक्टर्स हैं वो इनका शिकार हुए हैं। लेकिन ऐसा नहीं, इसके शिकार हम भी हो सकते हैं। तो इसी बात से मतलब आपको इस टॉपिक पे आगे बढ़ने से पहले मैं एक वॉइस मैसेज सुनाती हूँ जो मेरे हस्बैंड के पास आया है। कम से कम 3-4 दिन से कंटिन्यू ये फ़ोन आ रहे हैं, तो इसीलिए मुझे ये वीडियो बनाना ज़रूरी हो गया कि हम लोग इसके शिकार ना हो, तो इससे सावधान रहना बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए पहले मैं आप लोगों को वॉइस मैसेज सुनाती हूँ। This is the notification from Telecom Regulatory Authority of India. Due to the abnormal usage of your phone number, your service will be suspended today. For more detail, please press 1. For customer service, please press 0. नमस्कार, यह भारतीय हेलो। कस्टम सर्विस सेंटर आपको आपके पैकेज की स्थिति के बारे में सूचित करता है। क्योंकि पैकेज असामान्य है, इसलिए इसे अस्थायी रूप से रोक दिया गया है। डिलीवर नहीं किया जा सकता, आपसे पुष्टि करने की आवश्यकता है। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप लोगों ने अभी वॉइस मैसेज सुना है, अब इससे आगे की मैं बात करूंगी आपसे। इससे पहले प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर दें और जो न्यू लोग हों वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और इससे संबंधित कुछ भी आप लोगों को जानकारी चाहिए हो तो प्लीज़ कमेंट करके आप लोग पूछ सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं बात करती हूँ कि ये डिजिटल अरेस्ट होता क्या है और कैसे होता है। तो डिजिटल अरेस्ट में फ्रेंड्स ये लोग क्या करते हैं कि आपको कॉल करेंगे और आपसे बोलेंगे कि मैं इनकम टैक्स से हूँ, या मैं सीबीआई से हूँ, या मैं कस्टम विभाग से हूँ, या मैं ट्राई वगैरह, मतलब बहुत बड़ी बड़ी उससे बात करेंगे कि मैं वहाँ से हूँ और आपके साथ इस तरीके से या तो आपसे बोलेंगे कि कोई आपका पार्सल आया है और उसमें आपके मतलब गैर कानूनी कागज़ वगैरह हैं, तो इस तरीके से फंसाएंगे। या ये आपसे बोलेंगे कि आपके अकाउंट में मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, तो इस तरीके से फंसाएंगे। मतलब वो आपसे कुछ भी बोल सकते हैं। अभी जो कानपुर में जो 2-3 केस हुए हैं उसमें तो इन्होंने क्या करा कि सबको बोला कि वो आपका पार्सल आया है, उसमें आपके आधार कार्ड वगैरह मिले हैं और आपका इस तरीके से मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह हुई है। तो ऐसे करके कई डॉक्टर को फंसाया। उसमें से कई डॉक्टर से 65, किसी से कुछ मतलब बहुत बहुत लूटे। एक अमेरिका के डॉक्टर थे, वो रिटायर हो गए थे, तो वो यहाँ आके शिफ्ट हो गए बच्चों के पास, तो उनसे 65 लाख लिए। एक लेडी डॉक्टर थी, उनसे 88 लाख रुपए लिए। इस तरीके से यहाँ पे कम से कम 4-5 लोगों को कानपुर में इसका शिकार बनाया। जब वो लोग बिल्कुल ही खाली हो गए तब उन्होंने पुलिस कंप्लेंट वगैरह की और फिर उस पर जाँच हुई। अब मैं बात करूँगी फ्रेंड्स इससे आगे जो अभी नया ताज़ा केस हुआ है उस पर। फ्रेंड, जो अभी न्यू केस हुआ है वो अभी हुआ है 7-8 दिन पहले का केस है। ये हुआ है डॉक्टर लखनऊ की जो डॉक्टर हैं पीजीआई में, डॉक्टर रुचिका टंडन, उनके साथ। उनके पास एक कॉल आता है और उस पर वो कहते हैं कि मैं सीबीआई मुंबई से बोल रहा हूँ और आपके अकाउंट में
मनी लॉन्ड्रिंग हुई है 7 करोड़ की। तो आपको अभी 5 मिनट के अंदर पुलिस अरेस्ट करने आ रही है। तो और मतलब अगर वो उनने कहा कि हमारा ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन वो अपनी बातों में आपको इस तरीके से फंसा लेंगे, सारे प्रूफ दे देंगे, सब कुछ कर देंगे, आपको लगेगा कि बिल्कुल ओरिजिनल है ये, और आप फंस जाओगे। तो और फिर उनसे कहा कि अगर आप मुंबई नहीं आ सकती हो तो कोई बात नहीं, हम आपको ऑनलाइन डिजिटल अरेस्ट कर लेंगे और आपको 24 घंटे मेरे सामने कैमरे के सामने रहना होगा। उसके लिए आपको एक न्यू फ़ोन ख़रीदना होगा, उसमें स्काई ऐप डाउनलोड करना होगा, उसके थ्रू आप 24 घंटे मेरे साथ कनेक्ट रहेंगी और यहीं से आपका केस चलेगा। तो उस तरीके से वो उनकी बातों में फंस जाती हैं और फिर वो न्यू फ़ोन लेके स्काई डाउनलोड करके 24 घंटे उनके सामने ऑनलाइन अरेस्ट थी। और अगर वो 1 मिनट को भी इधर उधर हो जाती हैं तो वो तुरंत फ़ोन करते हैं और तुरंत मतलब उनको धमकाते हैं, ऑनलाइन कर लेते हैं। अगर वो कहीं जैसे डॉक्टर जाती है, कहीं हॉस्पिटल या कहीं भी जाए तो भी वो बराबर उनके साथ ऑनलाइन रहती थी। तो इस तरीके से उनको, और जब उनका कोर्ट केस चलता है तो बिल्कुल सेम जैसे कोर्ट में होता है उसी तरीके से पूरा कोर्ट सज जाता है, जज बैठ जाते हैं, पीओ, मतलब सब कुछ वैसे ही सेम हो जाता है, केस चलने लगता है। और उसमें वो उनको आपको सारे प्रूफ ऐसे दिखाएंगे जो कोर्ट में दिखाए जाते हैं, बिल्कुल ओरिजिनल, और आप इस वजह से उसमें फंसते जाते हो। ऐसे ही रुचिका जी के साथ हुआ, वो फंसती गई और उनसे इन लोगों ने 2.5 करोड़ रुपए ले लिए। मतलब उनकी सारी जमा पूंजी, उनके माँ बाप की पेंशन, सब कुछ वो दे डाली उनको। इस तरीके से जब वो बिल्कुल खाली हो गई तब जाके उन्होंने पुलिस कंप्लेंट की, तो इस पे जांच हुई है। तो अभी कुछ लोग पकड़ गए हैं उज्जैन में, अभी कुछ बाकी हैं। ये लोग नए लड़कों को अपने ग्रुप में शामिल करके और इस तरीके से करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये कोई एक ग्रुप नहीं है, ये क्राइम कंटिन्यू बढ़ ही रहा है और ये अच्छे लोगों को फंसाते हैं। और इनको मतलब जो उन्हीं लोगों को फंसाते हैं जिनके पास इनका पूरा डेटा होता है। ये पूरा आप लोगों का डेटा निकाल के रखते हैं कि आपके मतलब कितना अकाउंट में पैसा है, कितना आपके बीमा चल रहे हैं, क्या क्या, मतलब आपसे छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी बात इनको पता रहती है। उसके बाद ये आपको अरेस्ट करते हैं और आपसे मनमाना जितना होता है सब कुछ लूट लेते हैं। तो फ्रेंड्स, इससे सावधान रहने की बहुत ज़रूरत है। नॉर्मल कॉल नहीं करते हैं, जब ये ज़्यादातर व्हाट्सएप कॉल करते हैं, नॉर्मल कॉल नहीं करते। तो फ्रेंड्स, इससे बच के कैसे रहें, उसके लिए क्या करना है कि अगर इस तरीके का कोई भी कॉल आता है आपके पास तो आपको बिल्कुल भी उसको ज्वाइन नहीं करना है, कॉल को तुरंत ही कट कर देना है। सिर्फ अपने फैमिली फ्रेंड्स इन्हीं लोगों के कॉल को आप ज्वाइन करें, अन्यथा कोई भी न्यू नंबर से कॉल आए आप उसको ज्वाइन मत करो। और ना ही किसी मैसेज पे कोई भी क्लिक करो। कोई भी कैसा भी मैसेज आए, चाहे जितना भी आपको लालच दे, लेकिन कभी भी उस मैसेज पे क्लिक मत करो। क्योंकि फ्रेंड्स, अगर एक बार आपने कॉल इनकी उठा ली है तो फिर समझो आप फंस गए। ये इतने चालाक होते हैं कि एक बार आपकी कॉल उठाने पे आपको इस तरीके से फंसा लेंगे कि आप उससे निकल नहीं सकते, फिर बर्बादी हो जाओगे। तो इसलिए इस कॉल को बिल्कुल ही पिक मत करो। और अगर इस तरीके से कोई कॉल आता है, अगर आपको लगता है कि हम फंस रहे हैं, तो सबसे पहले ये आप छिपाओ नहीं, 112 नंबर पे तुरंत ही पुलिस को खबर करो। नंबर 3 फ्रेंड्स, अपना जो भी ऑनलाइन अकाउंट होता है ना, उसका बहुत ही कठिन पासवर्ड बनाओ जो जल्दी कोई भी उस पासवर्ड का यूज ना कर सके। और बहुत से लोग, मैंने देखा है, बहुत से लोग क्या करते हैं कि पासवर्ड को मोबाइल में सेव करते हैं। ये भूल कर भी आप लोग गलती मत करना, कभी भी अपने पासवर्ड को मोबाइल में सेव करके मत रखना। फ्रेंड्स, 4th में हम लोगों को क्या करना है, हम लोग यूट्यूबर्स हैं या और भी लोग हैं, इस समय सोशल मीडिया पे सभी लोग हैं, एक्टिव हैं। तो हम लोग जब सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं, कोई भी पोस्ट करें तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखो कि हम कोई ऐसी पोस्ट तो नहीं कर रहे हैं जिससे हमारा मिसयूज हो सके। कभी भी आप लोग अपने एड्रेस, अपना फ़ोन नंबर, अपनी जगह के बारे में कभी भी किसी को भी मत बताओ। सोशल मीडिया पे कभी मत बताओ कि हम कहाँ रहते हैं, हमारा फ़ोन नंबर क्या है, किस जगह है, कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं है। ये यूट्यूबर्स विशेष रूप से ध्यान रखो। और अगर फिर भी कोई आपका इस चीज़ का मिसयूज करता है, आपकी किसी जानकारी का मिसयूज करता है या आपको ऑनलाइन परेशान करता है, तो आप उसको तुरंत ब्लॉक करो, तुरंत उसको
हटा दो। अगर ज़्यादा परेशान करे तो पुलिस कंप्लेंट करो। कभी भी मत डरो कि ये मतलब हम बताएंगे तो क्या होगा, सब क्या कहेंगे। बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है डरने की। अगर आपके साथ कुछ गलत होता है तो आप सबसे पहले जो आपका सबसे क्लोज है उसको बताओ और उसके बाद उसकी कंप्लेंट करो, तो आप सुरक्षित रहोगे। और आप जितना छिपाओगे उतना ही आप परेशान होगे और इस दलदल में फंसते जाओगे। और फ्रेंड्स, हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमें कोई भी ऐसी पोस्ट नहीं करनी है जिससे हमें हिंसा हो, चाहे वो धार्मिक पोस्ट हो, चाहे वो राजनीतिक पोस्ट हो, चाहे कोई भी पोस्ट हो। हमें ऐसी कोई भी पोस्ट नहीं करनी है जिससे हम किसी भी ऐसी मुसीबत में फंसे। हमें नॉर्मल पोस्ट करनी है, ये आप सबको विशेष ध्यान। फ्रेंड्स, बस यही जानकारी मुझे आप लोगों को देनी थी कि जो आजकल इतना बड़ा क्राइम हो रहा है तो इससे सभी लोग बचे रहें कि मेरे किसी अपने के साथ कुछ ऐसा ना हो जाए कि वो इस मुसीबत में पड़ जाए। बस इसीलिए मैं आप सबके लिए वीडियो लेके आई। आप सब सुरक्षित रहें, सावधान रहें, अपना और अपनी फैमिली का विशेष ध्यान रखें और इस तरीके की किसी मुसीबत में ना पड़े। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।